बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2 जो पेंडिंग पोर्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो बोन के लिहाज से उनको हमने डिस्कस करना है। हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो है बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज। बोन्स की मूवमेंट के लिहाज से, बोन्स की हरकत के लिहाज से हमारे पास टर्म्स बनती हैं, हमने उनको डिस्कस करना है आज। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस। किसी भी बोन का बेंड होना या मुड़ना जिसकी वजह से दो बोन्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो कम हो जाए। अगर हम अपनी एल्बो को थोड़ा सा इस तरह से बेंड करते हैं तो दोनों हड्डियों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, तो इस चीज को कहते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, इस एग्जांपल मैंने दी हुई है बेंडिंग ऑफ एल्बो जॉइंट, एल्बो बोन। एल्बो बोन जो है जब बेंड होती है तो उसके दोनों हड्डियों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के कंपैरिजन में हमारे पास डेफिनेशन होती है एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन क्या है? बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेस। हड्डी का इस तरह से बेंड होना, अगर हम इसको वापस रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स हालत में जाती है तो दोनों हड्डियों के दरमियान में जो एंगल है वो बढ़ जाता है और डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो इस चीज को हम कहते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन है एबडक्शन की। मूवमेंट ऑफ लिम्स अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। मीडियल लाइन किसको कहते हैं? ये दरमियान वाली ब्रेस्ट बोन जो है इसको मीडियल लाइन कहा जाता है। लिम कहते हैं हमारे लेग्स पोर्शन को या ये शोल्डर पोर्शन को, सॉरी आर्म पोर्शन को। जब हम अपनी आर्म्स को इस तरह से अप करते हैं, इस तरह से इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो ये एबडक्शन कहलाता है, क्योंकि मीडियल लाइन से हम अपनी बोन को अवे लेके जा रहे होते हैं। मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। ठीक है, उसके बाद इसके कंपैरिजन में हमारे पास डेफिनेशन है एडक्शन की। मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। लेकिन हम जब बाजू को रिलैक्स हालत से वापस नॉर्मल अपनी हालत में लेके आते हैं तो ये कहलाता है एडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्रोनेशन की। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पाम फेसिंग डाउनवर्ड पोजीशन। फोर आर्म कौन सा होता है? आर्म का ये वाला नेक्स्ट एल्बो से अगला हिस्सा जो होता है यहां तक ये फोर आर्म कहलाता है। तो फोर आर्म की वो पोजीशन जिसमें हमारा पाम, हथेली जो है वो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो, ये क्या कहलाता है? प्रोनेशन। ठीक है, सॉरी डाउनवर्ड हो, ये प्रोनेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसके कंपैरिजन में है सुपिनेशन। इसमें फोर आर्म की पोजीशन जो है वो अपवर्ड होती है। ठीक है, ये हमारी फोर आर्म है जिसमें हमारी हथेली की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ये क्या कहलाएगा? सुपिनेशन। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है इन्वर्जन की। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। पांव को जब हम बाएं की तरफ बेंड करते मोड़ते हैं, ठीक है, उस एंगल को उसके दरमियान में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं इन्वर्जन। इसके कंपैरिजन में जो डेफिनेशन दी जाती है उसको कहते हैं इवर्जन। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। लेकिन हम जब पांव को बेंड करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, उसमें एंगल जो है वो मीडियल लाइन की तरफ हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इवर्जन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एलिवेशन की। मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड्स अपर साइड। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम हड्डियों को इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं, ये इस कंडीशन में, तो ये एलिवेशन कहलाता है। लेकिन एलिवेशन से वापस जब हमारी हड्डियां रिलैक्स कंडीशन में जाती हैं, इस तरह जब आम नॉर्मल हालत में होते हैं, तो वो कहलाता है डिप्रेशन। मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द लोअर साइड, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।